चलिए आज निकालिए सभी लोग अफ्रीका। सबने देखा मैं अफ्रीका बड़ा है, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा है, इससे भी बड़ा है हमारा एशिया। पहले पॉलिटिकल देखते हैं, ठीक है। सबने निकाल लिया? कितने देश है इसमें? 54। सबको मिल गए 54 के 54? हाँ, कुछ द्वीप भी हैं, ठीक है। चलिए अगर अफ्रीका को देखें तो पहले इसका विस्तार देखते हैं कहां से कहां तक है, ठीक है। अगर इसके उत्तर में देखें तो क्या है? मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर, ठीक है। यहां पर क्या है? एक जल संधि है, इस जल संधि को भी देखना है। यहां पर क्या है? एक नहर है, स्वेज नहर, उसको देखने हैं। और यहां पर भी एक जल संधि है, उसको भी, ठीक है। यहां क्या है? रेड सी, ठीक है। उसके बाद इसके अगर इस साइड क्या होता है? पूर्व, पूर्व में देखें तो क्या अवस्थित है? हिंद महासागर। और इधर पश्चिम में देखें तो क्या है? अटलांटिक महासागर, ठीक है। और नीचे क्या है? दक्षिणी सागर, ठीक है। तो ऊपर देखें, उत्तर में देखें तो मेडिटेरेनियन सी है, रेड सी है। और कंटिनेंट देखें तो यूरोप है, इधर एशिया है, ठीक है। इधर क्या है? इंडियन ओशियन, इधर अटलांटिक ओशियन और इधर साउथ ओशियन, ठीक है। इस महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? अफ्रीका को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। हाँ, और कोई रीजन? थोड़ा सा रीजन ये भी है। हाँ, मतलब काले लोग हैं तो अंधेरा कर देंगे, है ना। और किसी के पास कोई रीजन? दक्षिणी गोलार्ध में है ये। अफ्रीका को देखें तो यहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती है, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, तीनों ही रेखाएं यहाँ से गुजरती है। हाँ, उसको तो अंध कहते हैं, लेकिन इस महाद्वीप को भी अंध महाद्वीप क्यों कहा जाता है? देखिए इसकी, हाँ, मेन रीजन यही है, खोज बहुत बाद में हुई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तुक्का है, लेकिन सही है, कभी कभी तुक्का सही हो जाता है। बाकी जितने भी एरिया हैं, ठीक है, उनकी खोज जल्दी हो गई, इसकी लेट से क्यों हुई? क्योंकि ये पूरी की पूरी क्या है? उच्च भूमियां हैं। अगर खोज किसके सहारे की जाती थी? नावों से लोग घूमते थे, तो नावों से यहाँ पहुँचते थे तो वहाँ दीवार के जैसे खड़ा है, ठीक है, तो जल्दी उस पर कोई चढ़ नहीं पाता था। अगर कोई बाई चांस चढ़ भी गया तो ये सारा जंगल ही हुआ करता था, इसमें बहुत सारे जंगली जानवर, ठीक है, छोटे छोटे जीव जंतु जो बीमारियों से ग्रसित कर देते थे। तो 100 में से 90 तो दीवार की वजह से ही रिटर्न हो जाते थे। 10 जो चढ़े वो किसी न किसी बीमारी से मर गए या फिर किसी न किसी को खा लिया। इस वजह से इसकी खोज जो हुई बहुत लेट से हुई, इसलिए इसे अंध महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ से आने का एक रास्ता तो ये है, ठीक है, यहीं से लोग आते जाते थे, लेकिन इन साइड से देखें तो यहाँ से एंट्री करना असंभव के बराबर था, ठीक है। बाद में इसकी खोज हुई, धीरे धीरे लोग बढ़ते बढ़ते इधर आए। हाँ, ठीक है। अब इसमें देशों के देखें तो एक बार देश को
रिपीट कर लेते हैं, सभी लोग मैप पर देखें, ठीक है। सबसे ऊपर कौन सा है? अल्जीरिया, ठीक है। उसके बगल में क्या है? मोरक्को, ठीक है। उसके नीचे वेस्टर्न सहारा, ठीक है। अल्जीरिया से पूर्व में देखेंगे तो लीबिया है, और लीबिया के ऊपर क्या है? ट्यूनीशिया, ठीक है। लीबिया के पूर्व में जाएंगे तो मिस्र या इजिप्ट, इजिप्ट के नीचे है सूडान, ठीक है। और सूडान के नीचे क्या है? दक्षिण में साउथ सूडान, ठीक है। साउथ सूडान के पूर्व में देखेंगे तो इथियोपिया, और इसके उत्तर में देखेंगे तो इरिट्रिया, ठीक है। इथियोपिया के पूर्व में देखेंगे तो सोमालिया, ठीक है। और इथियोपिया के नीचे आएंगे तो केन्या है, उससे दक्षिण में जाएंगे तो तंजानिया, तंजानिया से फिर पश्चिम में आएंगे तो कॉन्गो है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है। और इसके उत्तर में देखेंगे तो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, और उसके उत्तर में जाएंगे तो लीबिया है, सॉरी चाड है। और चाड के फिर आएंगे इधर पश्चिम में, यहाँ क्या है? नाइजर, फिर नाइजर से पश्चिम में है माली, और माली से पश्चिम में है मॉरिटेनिया, और भी बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन से देश है जो कर्क रेखा से होकर, मतलब कर्क रेखा से लगती है। आप लोग रिपीट कीजिए। सबसे पहले वेस्टर्न सहारा, उसके बाद मॉरिटेनिया, फिर अगला है माली, उसके बाद अल्जीरिया, फिर लीबिया, ठीक है। कौन? मिस्र लगता है, नाइजर नहीं लगता। आप जूम करके देखेंगे नहीं लगेगा, ये छोटा है इसलिए दिखाई दे रहा है, लेकिन नाइजर नहीं लगता है, ठीक है। तो इससे लगने वाले कितने देश हो गए? वेस्टर्न सहारा 1, मॉरिटेनिया 2, अल्जीरिया 3, माली 4, लीबिया और इजिप्ट 6 देश लगते हैं कर्क रेखा से। हाँ, मिस्र को ही तो इजिप्ट बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए विषुवत रेखा, ठीक है। विषुवत रेखा को इधर सबसे पहला है गैबन, दूसरा कॉन्गो, तीसरा डेमोक्रेटिक कॉन्गो, चौथा आगे बढ़ेंगे तो युगांडा, फिर कीनिया और सोमालिया। कितने देश हो गए? 1 2 3 4 5 6, इससे भी लगते हैं 6। क्या चीज? कौन सी? साओ टोम, हाँ ये भी विषुवत रेखा पर ही है, ठीक है। लेकिन विषुवत रेखा से थोड़ा सा उत्तर में है, विषुवत रेखा से 6 ही देश लगती है, ठीक है। आगे देखिए कौन? मकर रेखा, इससे लगने वाले देश सबसे पहला है नामीबिया, दूसरा बोट्सवाना, तीसरा साउथ अफ्रीका और चौथा मोजाम्बिक, पांचवा मेडागास्कर। यानी कि 5 देशों से होकर गुजरती है ये, ठीक है। तो याद रखें 6 6 5, और कैसे कैसे हैं ये क्रम भी याद होना चाहिए, ताकि प्रश्न अगर पूछता है पश्चिम से पूर्व या फिर पूरब से पश्चिम तो हम उसको इजीली लगा सकते हैं। हाँ, अभी 6 6 12 और 5 17 याद हो गए। हाँ, ये जब याद हो जाएगा उसके बाद से देखेंगे हम झील, और एक झील से कम 2 या 3 देश लगते ही होंगे, तो वो याद कर लेंगे। तो ऐसे करके 20 से 21 देश याद हो जाएंगे। यहाँ से 21 हो गए तो कितने हो गए? 42 याद हो गए, बचे 10। हाँ, 3 4 ही होंगे जो उस पे मिल रहे होंगे, बाकी अलग होंगे, ठीक है। 15 बच गए, तो 15 बच गए। जो उसमें बड़ा है, बड़ा से संबंधित कौन सा देश है? उत्तर में कौन है? उत्तर में कौन है? दक्षिण में कौन है? पूर्व और पश्चिम देख लेंगे तो वो भी याद हो जाएगा, ठीक है। एक दिन में अगर नहीं याद होता है तो बार बार देखेंगे तो हफ्ते भर में तो याद हो ही जाएगा, ठीक है। अगर इसमें तीनों रेखाओं को देखें तो सबसे पहला मतलब एक पूरे विश्व में एक यही महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं गुजरती है। ये भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं, ठीक है। अगर इसका विषुवत रेखा देखें तो इसको 2 पार्ट में विभाजित करती है। अगर पूरा देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो इसका लैंड है वो उत्तरी गोलार्ध में है और दक्षिणी गोलार्ध में कम है, ठीक है। तो ये हो गए फिजिकल से रिलेटेड। ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि मेडिटेरेनियन सी से संबंधित या फिर लगने वाले कौन कौन से देश हैं, ठीक है। तो उससे लगने वाले कौन कौन से देश हैं? सबसे पहला मोरक्को,
ठीक है, फिर अल्जीरिया है, ट्यूनीसिया, लीबिया, इजिप्ट, ठीक है, ये सारे देश मेडिटेरेनियन सी भूमध्य सागर से लगते हैं, ठीक है। यहीं पर ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, इसको हाईलाइट कर लीजिए अभी, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। प्रश्न यहाँ पूछा जा सकता है कि ये किस किस देश को अलग करता है एक दूसरे से, बातें नहीं। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर मोरक्को को स्पेन से अलग करता है, ठीक है, और जिब्राल्टर किसके अंतर्गत आता है? ब्रिटेन के। ठीक है, क्या चीज? जिब्राल्टर नहीं मिला, यहाँ है ना, ये जो है ना यहाँ स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, जल संधि है। यहाँ पे तीन चीजें हमें हाईलाइट करना है। पहला स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है, दूसरा स्वेज कनाल, और तीसरा यहाँ कौन सा है? तीसरा यहाँ पर कौन सा है? गल्फ ऑफ एडन के पास जो जल संधि है, बाब अल मंदाब, ठीक है। ये तीन चीजें हैं जो इसको यूरेशिया से अलग करते हैं, ठीक है। एशिया और यूरोप को मिलाकर यूरेशिया बोला जाता है। और प्रश्न ये भी हो सकते हैं कि निम्न में से कौन से तीन हैं जो अफ्रीका को यूरेशिया से अलग करते हैं? तो पहला है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, दूसरा स्वेज कनाल, और तीसरा बाब अल मंदाब। तीनों मिल गए सबको? इजिप्ट के पास जाइए, यहाँ ये रहा स्वेज कनाल, ठीक है, स्वेज कनाल। स्वेज कनाल मिला सबको? यहाँ है स्वेज कनाल। हाँ, बाब अल मंदाब, हाँ, अदन की खाड़ी में, सोमालिया के पास, ठीक है, सोमालिया के ऊपर देखेंगे, सोमालिया और यमन के बीच में है। मिला? उसके बाद एक है मोजाम्बिक चैनल, जो अफ्रीका के मेनलैंड से मेडागास्कर को अलग करता है, उसको हाईलाइट कर लीजिए। मोजाम्बिक चैनल ये रहा, ठीक है। अब निकालिए, अब चलते हैं फिजिकल वाले पर। ये पॉलिटिकल मैप में देख रहे थे, ठीक है, सारे देशों को। क्या आप जब इसमें सारे चीज़ें आप एक बार रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है। अब फिजिकल पे बात करते हैं, ठीक है। जैसे हर जगह पे हम क्या क्या देख रहे थे? जो इसके ऊंची चोटियाँ थी, नदियाँ थी, ठीक है। जलवायु की बातें करेंगे, यहाँ पर खनिजों की भी बातें करेंगे, झीलों की भी बातें करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका जलवायु देखते हैं, ठीक है। 0 डिग्री कहाँ से गुजरता है? ये है हमारा 0 डिग्री। तो 0 डिग्री के क्षेत्र में कौन सा जलवायु होता है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु, ठीक है। और जहां उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाया जाता है वहां पर वर्ष भर वर्षा होते रहती है, और जहां वर्ष भर वर्षा होगी वहां पर प्राकृतिक वनस्पति, ठीक है, पेड़ पौधे बहुत ही अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए इन क्षेत्रों में क्या होगा? वनों की उपस्थिति ज्यादा होगी। यहां पर सदाबहार वन पाए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पर ये बात कर रहे हैं जलवायु की, तो इसके साथ ही अगर मरुस्थलों की बात करें तो मरुस्थलें कहाँ पाई जाती होगी? हाँ, मरुस्थल अधिकतर वहीं पाए जाएंगे जहां पर उच्च दाब का क्षेत्र होगा, ठीक है, क्योंकि वहां से हवाएं एक तो उत्तर में चली जाएगी, दूसरी दक्षिण में, ठीक है। तो वो जो क्षेत्र होगा उन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम होगी, और वहां पर क्या हो जाएगा?
मरुस्थल का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो मुख्य मरुस्थल कौन कौन से हैं ये सारे चीज भी हम देखते हुए चलेंगे। ठीक है, ठीक है, तो मरुस्थल की बात करें तो मरुस्थल हमारा इसके ऊपर होगा, यानी कि उत्तर में और दक्षिण में। ठीक है, सबसे ज्यादा मरुस्थल पाए जाएंगे। अगर नदियों की बात करें तो यहाँ पे नदियाँ ना के बराबर है। ठीक है, नदियाँ इस साइड है और इधर कुछ नदियाँ है और कुछ नदियाँ इधर है, क्योंकि नदियों का बहाव किससे होता है, जो ग्लेशियर का निर्माण होता है, और यहाँ पर उतनी ऊंचाई नहीं पाई जाती जहाँ पर बर्फ जम जाए। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर नदियों की अनुपस्थिति देखने को मिलती है। मुख्य नदियों की बात करें तो सबसे बड़ी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी, जो अफ्रीका में ही पाई जाती है, जो यहाँ पर जो विक्टोरिया झील है, विक्टोरिया झील से निकलती है और यहाँ पर वो भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। ठीक है, अन्य नदियों की बात करें तो अन्य नदियों में एक है जायरे, दूसरा कोंगो। ठीक है, ये तीन महत्वपूर्ण नदियां हैं जो बड़े क्षेत्रों में इसका बहाव क्षेत्र है। इसके साथ ही बहुत सारे नदियां हैं जो कई देशों के बाउंड्री बनाते हैं। ठीक है, तो उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, अब हाईलाइट करें सारी चीजों को। हाँ, इसमें पहले हम वही देखेंगे उच्च भूमियां। ठीक है, साथ ही मरुस्थल मिलेगा वो भी कर लेंगे, लेक, ये सारे चीज करते हुए चलते हैं। हाँ, पहले उच्च भूमि ही देखते हैं। पूरे अफ्रीका की यात्रा करते हैं आज। इसमें नाम कुछ हंसी वाले भी है, सबने निकाल रखा है। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं माउंटेन्स। ठीक है, पर्वत श्रेणियां और उच्च भूमियां। तो सबसे पहले उत्तर में देखेंगे मेडिटेरेनियन सी के पास कौन सा पाया जाता है, एटलस पर्वत श्रेणी, जो क्या है, नवीन मुर्दार पर्वत है। ठीक है, एटलस श्रेणी जो नवीन मुर्दार पर्वत है, और इसकी भी 5 श्रेणियां पाई जाती है जो वहीं पर है, पांचों को हाईलाइट कीजिए। ठीक है, इंग्लिश वाले में है मिडल एटलस, मिडिल एटलस, हाई एटलस, एंटी एटलस। ठीक है, और इधर जाएंगे पूर्वी साइड में तो टेल एटलस है और सहारा एटलस है। ठीक है, मिल गया सबको। चलिए, उसके नीचे आएंगे तो एक प्लेटू है, टेडमेन प्लेटू, दिखा सबको, टेडमेन प्लेटू। मैं जूम करके दिखाते हुए चल रहा हूं, ये रहा टेडमेट प्लेटू। क्या हुआ, पर्वत पठार साथ में ही होगा, नदी अलग से कर लेंगे। यहाँ लिखा हुआ है ना प्लेटू, चलो पहले पर्वत ही कर लो। पहले ऊंची भूमि नहीं पता होगा तो कहाँ से पता चलेगा कि नदी कहाँ से निकल रही है। ठीक है, एटलस के हो गए पांचों श्रेणी, मिडिल एटलस, हाई एटलस, एंटी एटलस, टेल एटलस और सहारा एटलस। ठीक है, उसके बाद यहाँ आइए, अहागर माउंटेन्स, अहागर माउंटेन्स मिला सबको, सहारा डिजर्ट है उसी के पास में है। ठीक है, उसके नीचे उसके पूर्वी में आएंगे, पूर्व में तो यहाँ है तिबेस्ती माउंटेन, मिला सबको। ये सहारा मरुस्थल के पूर्वी क्षेत्र में तिबेस्ती माउंटेन्स, तिबेस्ती मिली। चलिए, उसके बाद सबसे नीचे आइए दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में यहाँ कौन सा है, ड्रेकेंसबर्ग, इसको हाईलाइट कीजिए। हाँ, कोई नहीं छूटेगा। पहले ये दो मेन है ना,
2 मेन देख लिए, उसके बाद बाकी सारे बचे हुए सारे देखेंगे, कुछ छूटेगा नहीं। ड्रेकेंसबर्ग साउथ अफ्रीका में है, ठीक है। और इसका जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? वो ऑरेंज नदी है। सबसे ऊंची जो है चोटी यहीं पर है, इसका नाम है थबाना नेटलियान, ठीक है। थबाना नेटलियान इसकी ऊंची सबसे चोटी है, इसको हाईलाइट कीजिए। 3482 ड्रेकेंसबर्ग 3482 या 82, ठीक है, हो गया। चलिए अब इससे थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो यहाँ पर 2 चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर जो लोग इसका नाम दे रहे थे बहुत छोटे छोटे थे, वहाँ पहुँचे ऊंची चीज़ें हैं। एक ने पूछा ये क्या है, तो बोला मुटुंगा, दूसरा तो फिर वो क्या है, तो वो मुचुंबा, ठीक है। तो 2 नाम यहाँ पे दे दिए, मुटुंबा और मुचिंगा, ठीक है। ये रहा मुचुंगा, दिखा। देश का नाम है, साउथ सुडान से थोड़ा सा नीचे आइए, युगांडा के आसपास। मुटुंबा और मुचुंबा कोंगो बेसिन है, कोंगो बेसिन के दक्षिण में है मिटुंबा, ठीक है। और उसके नीचे आएंगे तो यहाँ है मुचिंगा। नहीं मिले? नहीं मिला। युगांडा के पास है मुटुंबा, और मुचुंबा की बात करें तो मुचुंबा है जिम्बाब्वे के बगल वाला जो देश है। मलावी है, मलावी के पास। मेडागास्कर है, मेडागास्कर से पश्चिम में चलिए दूसरा देश, और यहाँ से 2 देश और ऊपर चलिए उत्तर में। मेडागास्कर से पश्चिम में आए, पश्चिम में दूसरा देश मेनलैंड में, और फिर ऊपर चलेंगे तो दूसरा देश उत्तर में, यहाँ है मुचिंगा। नहीं मिला? अरे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, उसके पूर्व में अवस्थित है। कटंगा पठार भी है। तो मिला सबको? चलिए उसके बाद कुछ ऊंचे ऊंचे पीक है, यहीं पर हाईलाइट कर लीजिए। सबसे ऊंचा किलिमंजारो, पूरे अफ्रीका का सबसे सर्वोच्च चोटी है किलिमंजारो। मिल गया? इसको हाईलाइट कीजिए। 5892 मीटर ऊंचा है, पर्वत श्रेणी है, ठीक है। 5892 मीटर है। कहाँ? इतना जल्दी 1 किलोमीटर बढ़ जाएगा? 5800 है, 6000 नहीं है। जहाँ 6000 है वहाँ सुधार कर लीजिए। हिमालय इतने तेजी में नहीं बढ़ रहा, हिमालय हर वर्ष 2 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, और ये इतना फास्ट बढ़ जाएगा, सोचने वाली बात है ना। हो गया, यहाँ पर लिख लीजिएगा। अफ्रीका का सर्वोच्च चोटी है माउंट किलिमंजारो, ठीक है। इसके उत्तर में जाएंगे तो माउंट केनिया है, उसको हाईलाइट कीजिए, माउंट केनिया। ठीक है। और उसी के पश्चिम में आएंगे थोड़ा सा तो यहीं पर है माउंट एल्गन, माउंट एल्गन। मिला सबको? और फिर इसके और पश्चिम में जाएंगे तो एक और है मार्गेरिता पीक, मार्गेरिता पीक। मार्गेरिता पीक है, ठीक है। मिला सबको?
एल्गन से पश्चिम जाएंगे तो मिलेगा 5110 मीटर ऊंचाई है। 5110, ठीक है। मिटुम्बा माउंटेन का सबसे उच्च श्रेणी है ये, ऊंची चोटी, ठीक है। और यहाँ देखिए मिचुंगा का सबसे ऊंची चोटी यहाँ दिखेगा, दिखा सबको? मिचुंगा का ऊंची चोटी है माउंट रुंगवे। माउंट रुंगवे 2961 मीटर ऊंचा है, मुचिंगा का सबसे सर्वोच्च चोटी है। मुचिंगा की ऊंची चोटी मिल गया सबको? है बहुत सारे, जो मुख्य है वहीं देखेंगे। हाँ कौन? इस मैप में नहीं है, आपके पास है तो हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद इधर आइए पश्चिमी क्षेत्र में, अडामावा हाईलैंड के थोड़ा सा नीचे एक पीक है, माउंट कैमरून मिला। अदामावा हाईलैंड है, उसी के दक्षिण में आएंगे तो मिलेगा माउंट कैमरून मिला। माउंट कैमरून संसाधन के दृष्टिकोण से ये थोड़ा सा धनी एरिया है। माउंट कैमरून मिला। सहारा मरुस्थल के एकदम नीचे आ जाइए, ठीक है। मिल गया? नहीं, 4100, 40-70 भी जो पुराना एटलस होगा उसमें 40-70 दे रखा होगा। ऊंचाई से मतलब नहीं है, ऊंचाई से प्रश्न नहीं पूछेगा कि इतना मीटर आपको दे रखा है, इतना है या नहीं है, ठीक है। अब कॉन्गो बेसिन से थोड़ा सा ऊपर आइए, यहाँ पे है टिबेस्टी माउंटेन, तिबेस्ती माउंटेन, इसको हाईलाइट कर लीजिए। तिबेस्ती माउंटेन, इसका जो उच्च चोटी है उसका नाम है किमी कोसी, 3415 मीटर ऊंचा है। इमी कोसी, ठीक है, तिबेस्ती माउंटेन का सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। हो गए सबके? चलिए अब पठारों पर आ जाएं। अब पठारों को घूमते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारे आपको अर्घ दिख रहे हैं। अर्घ क्या है? यहाँ पर ग्रेट वेस्टर्न अर्घ है, तो इसमें अर्घ क्या है? जो मरुस्थल है, मरुस्थल का जो रेतीली क्षेत्र है, दो प्रकार के क्षेत्र है इसमें, एक पथरीली और दूसरी रेतीली। तो जो रेतीली क्षेत्र है, रेतीली क्षेत्र को अर्घ कहा जाता है यहाँ के स्थानीय भाषा में, ठीक है। तो मरुस्थल पे आते हैं तो उसकी चर्चा करेंगे। पहले प्लेटू देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला प्लेटू यही है, सहारा एटलस से दक्षिण में आएंगे तो कौन सा है? टेडमेट प्लेटू, इसको हाईलाइट कीजिए। टेडमेट प्लेटू, मिला सबको? सहारा एटलस से नीचे आएंगे, ज़्यादा नहीं, यहाँ से 10 डिग्री नीचे आएंगे तो मिल जाएगा टेडमेट प्लेटू, मिल गया। मिल गया। चलिए आगे बढ़िए और यहाँ आइए, अडामावा हाईलैंड, ये भी एक प्लेटू है, इसको हाईलाइट कीजिए। अडामावा हाईलैंड, अदामावा, अडामावा, कुछ भी प्रोनाउंस कीजिए, ठीक है। जहाँ माउंट कैमरून था उससे हम चलेंगे थोड़ा सा उत्तर और पूर्वी क्षेत्र में
तो यहीं पर है अडामावा हाईलैंड, दिखा, अदामावा उच्च भूमि पठार है ये, ठीक है। उसके बाद अगला पठार, नीचे आइए इधर, यहां है बाई प्लेटू, बाई प्लेटू, बाई का पठार, दिखा सबको? ना दिखे तो एक बार स्क्रीन पर देख लेना है, उसके बाद हाईलाइट करने। बाई प्लेटू मिल गया। उससे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो नीचे ये डिजर्ट है, डिजर्ट अभी नहीं दिख रहे हैं ना, इसमें नहीं दे रखा, आपके वाले में है तो हाईलाइट कर लीजिए पठार, ठीक है। उसके बाद अगला पठार, हाँ कटंगा प्लेटू को हाईलाइट कर लीजिए, हो गया। उसके बाद उत्तर में चलेंगे तो यहाँ सोमालिया का पठार है, सोमालिया का पठार मिल गया। सोमाली पेनिनसुला दिख रहा है, इथियोपियन हाईलैंड, ठीक है। तो ये जो एरिया है सोमालिया का पठार है, ये वाला क्षेत्र, ठीक है। प्रायद्वीप पठार ही तो होता है, ठीक है। मिल गया सबको? हो गया? हो गया ना सबका? अब देखते हैं डिजर्ट, ठीक है। सबसे पहला, सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा डिजर्ट मरुस्थल कौन सा? सहारा। सहारा को हाईलाइट कीजिए। ये जो पूरा एरिया दिख रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सारा मरुस्थलीय एरिया है, सहारा मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल। और सहारा मरुस्थल का जो रेतीली पार्ट होता है उसी को बोलते हैं हम अर्ग, ठीक है। तो वहीं लिख लीजिएगा, नहीं तो मैं जब लिखवाऊंगा तब वहाँ भी मेंशन करूँगा, ठीक है। ये हो गया। मिल गया सबको? चलिए उसके बाद यहाँ नीचे आइए, यहाँ पर एक है नामीब डिजर्ट, ठीक है। नामीब डिजर्ट, इसे हाईलाइट कीजिए। और इसी के पूर्व में स्थित है कालाहारी डिजर्ट, कालाहारी डिजर्ट, कालाहारी डिजर्ट के नीचे पठार, हाँ एक है घाप पठार, ठीक है। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसको हाईलाइट नहीं करना, ठीक है। कालाहारी डिजर्ट हो गया। उसके बाद चलिए पूरा उत्तर में, उत्तर में यहाँ पर है न्यूबियन डिजर्ट, यहाँ पर है नूबियन डिजर्ट। उसी में किसी में न्यूबिया लिखा है, किसी में न्यूबियन लिखा है। क्या चीज? डिजर्ट है नूबियन डिजर्ट, ठीक है। और इसी के उत्तर में चलेंगे तो है ईस्टर्न डिजर्ट, ठीक है। ईस्टर्न डिजर्ट मिला। और इसके जब पश्चिम में चलेंगे तो यहाँ पर है लीबियन डिजर्ट, मिल गया सबको? लीबियन डिजर्ट। और यहीं पास में छोटा सा है वेस्टर्न डिजर्ट, उतना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है। वेस्टर्न डिजर्ट
ईस्टर्न डिजर्ट और वेस्टर्न दोनों पास में ही हैं। हो गए सबके? चलिए अब एक बार नदियों को देखते हैं। नदियों को इधर से देखेंगे, इधर कोई नदी आपको नहीं दिखेगी, ठीक है। यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक नदी है, महत्वपूर्ण नदी, नाइजर नदी। नाइजर नदी अफ्रीका के पश्चिमी भाग में, ठीक है। नाइजर नदी मिला सबको? इसकी सहायक नदियां है क्या चीज? आप लोग बातें मत कीजिए। बस बातें नहीं, नो कमेंट। नाइजर मिल गया सबको? चलिए वहीं पर इसके ऊपर है, यहीं से निकलती है एक सेनेगल। सेनेगल नदी दिखा? यहाँ पर है लोमा माउंटेन, यहीं से निकलती है, ठीक है। लोमा माउंटेन्स, इसको भी हाईलाइट कर लीजिए, प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। यहाँ से नाइजर और सेनेगल दो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जो यहीं से निकलती है, लोमा माउंटेन से, ठीक है। उसके बाद उसी के बगल में नाइजर के नीचे एक नदी है ब्लैक वोल्टा, ठीक है। ब्लैक वोल्टा अपर जीनिया लिखा हुआ है कहीं? ब्लैक वोल्टा और व्हाइट वोल्टा दो नदियां हैं। हाँ तो वही हो गया, श्याम तेरी बंसी। सुने गाना है ना, कृष्ण जी थोड़े सांवले थे, उसी पे श्याम दे रखा है। श्याम वोल्टा और श्वेत का क्या दे रखा है? श्वेत, ठीक है। हो गया? उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण नदी नील नदी। नील नदी का डेल्टा भी है। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है, ठीक है। व्हाइट नील और ब्लू नील जहां पर मिलते हैं वहां से नील नदी ये कहलाती है। युगांडा, रवांडा, बुरुंडी तीन छोटे छोटे देश है, उसको भी देखेंगे, ठीक है। तीनों की राजधानी किसी को पता है? युगांडा, रवांडा, बुरुंडी। हाँ, बुरुंडी की गाली, इसको थोड़ा सा ट्रिक में याद कर लीजिए। बुरुंडी की गाली फेमस है ना, तो बुरुंडी की राजधानी की गाली। और युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, बुरुंडी का है बुजुम्बुरा, ठीक है। थोड़ा अजीब अजीब है, कॉमेडी में याद हो सकता है, ठीक है। युगांडा, रवांडा, बुरुंडी। युगांडा की राजधानी कंपाला, उसके बाद रवांडा की गाली और नीचे बुरुंडी की बुजुम्बुरा, ठीक है। ऐसे कॉमेडी में याद किया जा सकता है। हाँ, प्रधानमंत्री जी का यहाँ पर एक बार हुआ था विजिट, तब थोड़ा फेमस था, अभी से 2 साल पहले, तब हमें रटवाया गया था। हाँ, बहरीन गए हैं तो वहाँ से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसको एक बार देख लेने। और हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो सबसे ज़्यादा भ्रमण पर रहते हैं, तो उससे रिलेटेड जहाँ भी जाते हैं वहाँ कुछ घटना होता है, उन सारे चीज़ों को हमें कंप्लीट करते हुए चलने, ठीक है। नील नदी सबको मिल गई? क्या चीज़? नील नदी का डेल्टा कहाँ बन रहा है? भूमध्य सागर में, ठीक है। भूमध्य सागर में नील नदी का डेल्टा है,
ठीक है, और यहीं पर बनाए गए हैं स्वेज कनाल। जो इसका डेल्टा है, डेल्टा से पूर्व में जाएंगे थोड़ा सा तो यहीं पर बना हुआ है स्वेज कनाल, इसको हाईलाइट कर लीजिए, स्वेज कनाल। हाँ, स्वेज कनाल को थोड़ा सा हाईलाइट कर लेना है। हो गया। और नदियाँ थोड़े महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा आते हैं दक्षिणी भाग में। दक्षिणी भाग में आइए, यहाँ है जाम्बेजी। जाम्बेजी मुख्य नदी है इधर की, दक्षिणी क्षेत्र की। जाम्बेजी दिखी सबको? मुचिंगा माउंटेन के नीचे है जाम्बेजी। मुचिंगा माउंटेन के नीचे है दक्षिण में जाम्बेजी। देश का नाम अगर देखें तो ये जो मोजाम्बिक में मोजाम्बिक है, ठीक है, और ये जो है जिम्बाब्वे और जाम्बिया की बॉर्डर बनाती है। दिखाई दे रहा है? जिम्बाब्वे और जाम्बिया की बॉर्डर बनाती है। ठीक है, और इसी के और दक्षिण में आएंगे तो एक महत्वपूर्ण नदी है लिम्पोपो। मिला सबको? लिम्पोपो। लिम्पोपो साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे की बाउंड्री बनाती है। ठीक है, बातें नहीं। मिला सबको? लिम्पोपो किसकी बाउंड्री बनाती है? साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे की। मिल गया? और इसके दक्षिण में जाएंगे तो एक नदी है ऑरेंज। दिखा सबको? ऑरेंज नदी, इसको भी हाईलाइट कीजिए। और ऑरेंज की महत्वपूर्ण सहायक नदी है वाल। ठीक है, ऑरेंज की सहायक नदी है वाल। दोनों को हाईलाइट कर लीजिए। चलिए, एक महत्वपूर्ण नदी जहां से प्रश्न पूछे गए हैं, कॉन्गो। इस नदी की खासियत क्या है? विषुवत रेखा को ये 2 बार काटती है, और यही प्रश्न 4-5 बार पूछे गए हैं कि निम्न में से कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, कॉन्गो हाईलाइट कर लिया आपने। कॉन्गो बेसिन दिख रहा है बड़ा सा, वही है। ठीक है, विषुवत रेखा के पास देखिए। मिल गया? और इसी के हम आएंगे दक्षिण में तो एक नदी है कसाई। कसाई मिली? ये महत्वपूर्ण नदी है, जो भी हाईलाइट करवा रहा हूं वहां से संबंधित कुछ न कुछ फैक्ट है। कसाई लिख लीजिए। मिल गया सबको? मिल गया? इतनी सारी महत्वपूर्ण नदियाँ थी। नदियाँ और भी बहुत सारी हैं, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा हमें देखना नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं लेक। ठीक है, देखिए ये जो क्षेत्र मैंने ज्योग्राफी में वो करवाया था, फिजिकल ज्योग्राफी में, कि यहाँ पर बहुत सारे लेकों का, बहुत सारे झीलों का निर्माण हुआ है। ये किस लिए हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे भ्रंश घाटी का निर्माण हो रहा है। यहाँ की प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही है, और ये कब हुई थी? टर्शियरी काल में। ठीक है, तो टर्शियरी काल में जो हलचल हुई थी, उसी के फलस्वरूप यहाँ की जो प्लेटें हैं एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारी झीलें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो उन सारी झीलों में जो महत्वपूर्ण है उसे हमें देखना है। ठीक है, तो सबसे दक्षिण में देखें तो दक्षिण में सबसे पहला कौन सा है? लेक टाना।
दिखा सबको? लेक टाना इथियोपियन हाईलैंड के ऊपर है, माउंट बिरहन जो है उसके ऊपर। लेक टाना, लेक टाना नहीं दिखा, ये रहा टाना झील। हिंदी में हो गया, इंग्लिश में लेक टाना। चलिए हिंदी में भी और इंग्लिश में दोनों में बोलता हूं, लेक टाना या टाना झील, ठीक है। उसके नीचे आएंगे, उसके दक्षिण में आएंगे तो एक महत्वपूर्ण है लेक तुर्काना। मिला? दक्षिण में आते रहने धीरे धीरे। लेक तुर्काना मिल गया सबको? उसके पश्चिम में जाएंगे तो लेक क्योगा, ठीक है, क्योगा झील। मिला? लेक क्योगा झील, लेक क्योगा, एल्बर्ट है, छोटा सा है, इसको भी हाईलाइट कर लीजिए। लेक अल्बर्ट और लेक क्योगा। और इसके दक्षिण में जाएंगे जो इक्वेटर जहां से गुजरती है विश्व की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील, और नील नदी यहीं से प्रवाहित होती है, ठीक है। लेक विक्टोरिया जो है, प्रश्न यहां से भी पूछे जा सकते हैं कि लेक विक्टोरिया कहां अवस्थित है। ऑप्शन में ये दे सकता है माउंट केनिया के पश्चिम में, ठीक है। तो सारी जब चीज़ें हमारे माइंड में सेटअप होगी तो प्रश्न जैसे भी पूछे हम उसको आराम से बना सकते हैं, ठीक है। लेक एल्बर्ट के नीचे आइए, लेक एडवर्ड, दिखा सबको? लेक एडवर्ड, उसको हाईलाइट कीजिए। लेक एल्बर्ट है, एल्बर्ट झील के दक्षिण में लेक एल्बर्ट। लेक एडवर्ड यहां से भी विषुवत रेखा होकर गुजरती है, ठीक है। उसके नीचे एक छोटी सी है लेक कीवू, महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन इसको भी हाईलाइट कर लीजिए। मिला? लेक कीवू मिटुम्बा माउंटेन के पास में है, ठीक है। और एक और दक्षिण में आइए तो अगला है लेक टंगनाइका, ठीक है, टंगन्याका। मिला सबको? और दक्षिण में जाइए, एक यहां पर है बेंगविली, लेक बेंगविली, लेक बेंगविली, लेक बेंगविली, ठीक है। और इसके हम जाएंगे पूर्वी भाग में तो यहां पर है लेक न्यासा, लेक न्यासा। मिल गया सबको? लेक न्यासा, ठीक है। तो ये वाला जो क्षेत्र है, अगर सारे जितने भी झील हैं सारे झीलों की अवस्थिति देखिए तो ये किसी न किसी देश की बाउंड्री का निर्माण कर रही है, ठीक है। दिखाई दे रहा है? जितनी भी बाउंड्री है किसी न किसी नदियों से या फिर किसी न किसी झीलों से बाउंड्री का निर्माण हो रहा है। हो गया? झीलों को, ये जो रेड सी है, गल्फ ऑफ एडन, ये सब हाईलाइट किया कि नहीं? गल्फ ऑफ एडन, ठीक है। उसके बाद रेड सी, फिर मेडिटेरेनियन सी, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर और मोजाम्बिक चैनल, ये चीज़ें हाईलाइट करनी थी। हो गई है? चलिए अब इसको लिखना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है उसको लिख लेते हैं।
जो अफ्रीका में 54 देश है, इसमें सबसे अंतिम देश कौन सा निर्मित हुआ था? साउथ सूडान। ठीक है, सूडान से अलग होके साउथ सूडान, ये 54वां देश है अफ्रीका का। सबने निकाल लिया नोटबुक? चलिए लिखते हुए चलते हैं धीरे धीरे। अफ्रीका जो है संपूर्ण जितना भी स्थल है उसका लगभग 20% भाग पर अवस्थित है। तो पहला पॉइंट यहीं लिख लीजिए। विश्व का, अफ्रीका विश्व का क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। चाहे जनसंख्या देखें या फिर क्षेत्रफल, दोनों ही दृष्टिकोण से दूसरे नंबर पर आता है। जो संपूर्ण विश्व के स्थल के लगभग 20% क्षेत्रों पर अवस्थित है। जो संपूर्ण स्थल क्षेत्र के लगभग 20% क्षेत्र पर अवस्थित है। इस महाद्वीप से कर्क रेखा, विषुवत रेखा व मकर रेखा गुजरती है। कर्क रेखा, विषुवत रेखा व मकर रेखा गुजरती है। इसे अंध महाद्वीप भी कहते हैं। इसे अंध महाद्वीप भी कहते हैं क्योंकि 20वीं शताब्दी तक अफ्रीका के आंतरिक भागों के बारे में, क्योंकि 20वीं शताब्दी तक अफ्रीका के आंतरिक भागों के बारे में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं थी। पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं थी। इसके पूर्व में हिंद महासागर, इसके पूर्व में हिंद महासागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर, पूर्व में हिंद महासागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर, उत्तर में भूमध्य सागर, उत्तर में भूमध्य सागर व दक्षिण में दक्षिणी महासागर अवस्थित है। इसका विस्तार लिख लीजिए। विस्तार, अक्षांशीय विस्तार पहले लिखिए। अक्षांशीय विस्तार 37 डिग्री 14 मिनट, 37 डिग्री 14 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 37 डिग्री 14 मिनट उत्तरी अक्षांश से 34 डिग्री 50 मिनट दक्षिणी अक्षांश तक। उत्तरी दक्षिणी जरूर लिखिएगा, ठीक है। 37 डिग्री 14 मिनट उत्तरी अक्षांश से 34 डिग्री 50 मिनट दक्षिणी अक्षांश तक, ठीक है। अब इसका देशांतरीय विस्तार लिखिए। देशांतरीय विस्तार 18 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 18 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 51 डिग्री पूर्वी देशांतर तक। 18 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 51 डिग्री पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। अफ्रीका महाद्वीप की मुख्य नदियों में
नील तथा जायरे है, नील तथा जायरे है। आयतन की दृष्टि से, आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी जायरे है। आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी जायरे है, इसकी जल धारण क्षमता जो है वो ज़्यादा है। जायरे है जो अटलांटिक महासागर में गिरती है, जो अटलांटिक महासागर में गिरती है। अफ्रीका, अफ्रीका एशिया से, अफ्रीका एशिया से स्वेज जल संधि से जुड़ा हुआ है, स्वेज जल संधि से जुड़ा हुआ है। एवं यूरेशिया से स्वेज जल संधि से जुड़ा हुआ है, एवं यूरेशिया से, यूरेशिया से 3 स्थलों पर अलग होता है, यूरेशिया से 3 स्थलों पर अलग होता है, जो निम्न है, जो निम्न है। पहला जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि। दूसरा स्वेज नहर, जिब्राल्टर जल संधि, दूसरा स्वेज नहर। और तीसरा बाब अल मंदाब जल संधि, बाब अल मंदाब, बाब अल मंदाब जल संधि। ठीक है, यहाँ पर गल्फ कंट्री है, मुस्लिम एरिया है, इसलिए नाम भी वैसा ही है, बाब अल मंदाब। ठीक है, चलिए आगे लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। अफ्रीका का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? अफ्रीका का सबसे उत्तरी बिंदु ट्यूनीसिया में अवस्थित है, एल घिराम पॉइंट। ठीक है, लिख लीजिए अफ्रीका का सबसे उत्तरी बिंदु एल घिराम पॉइंट, एल घिराम पॉइंट ट्यूनीसिया में अवस्थित है। ब्रैकेट में ट्यूनीसिया लिख लीजिए। एल घिराम पॉइंट, जैसे हमारा इंदिरा पॉइंट है वैसे ही है, एल घिराम पॉइंट ट्यूनीसिया में अवस्थित है। ठीक है, दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? दक्षिणतम बिंदु गलत, केप अलगुहास। ठीक है, केप अलगुहास दक्षिणतम बिंदु लिखिए, केप अलगुहास साउथ अफ्रीका में है। केप अलगुहास यहां अवस्थित है। ये वाला है, ठीक है, ये दिख रहा है केप अगुलहास, ये है केप ऑफ गुड होप यहाँ है, लेकिन दक्षिणी छोर यहाँ, ये दिख रहा है 20 डिग्री के ऊपर। ठीक है, पूर्वी पॉइंट लिखिए, पूर्वी बिंदु, पूर्वी बिंदु है हैगून पॉइंट, सोमालिया में है। हैगून पॉइंट पूर्वी बिंदु है, हैगून पॉइंट सोमालिया में। और पश्चिमी बिंदु भी लिख लीजिए, एल मादी पॉइंट, एल मादी पॉइंट सेनेगल में अवस्थित है। एल मादी, एल मादी पॉइंट सेनेगल में अवस्थित है। स्थल अवरुद्ध देश लिख लीजिए, कितना है? टोटल 54 है, जिसमें से 16 ऐसे देश है जो स्थल रुद्ध है। ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो स्थल रुद्ध देशों की संख्या 16 लिख लीजिए।
जो किसी भी सागर तट से, समुद्र तट से नहीं लगती। ठीक है, आगे लिखिए। पश्चिमी भाग में नाइजर, पश्चिमी भाग में नाइजर, दक्षिण में ज़ैम्बेजी व ऑरेंज, दक्षिण में ज़ैम्बेजी व ऑरेंज अफ्रीका की मुख्य नदियां हैं। ऑरेंज अफ्रीका की मुख्य नदियां हैं। स्टेनले जलप्रपात कॉन्गो नदी पर स्थित है। स्टेनले जलप्रपात कॉन्गो नदी पर स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात उत्तरी अमेरिका के प्रसिद्ध कौन सा था? उत्तरी अमेरिका में हमने किया था जलप्रपात जो प्रसिद्ध था, नियाग्रा। ठीक है, तो वहीं लिख रहे हैं विक्टोरिया जलप्रपात उत्तरी अमेरिका के प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात से ऊंचा एवं चौड़ा है। नियाग्रा जलप्रपात से ऊंचा एवं चौड़ा है। ठीक है, प्रमुख नदियों के नाम लिख लीजिए, जितनी भी नदियां हैं सबकी। नील नदी, कमा दे दे के लिखते हुए चलिए। नील नदी, इसकी लंबाई कितनी है? 6650 किलोमीटर। 6650 किलोमीटर। ठीक है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, लिख लीजिए। पहला तो विश्व की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और इसकी सहायक नदी है जो कौन? ब्लू। ठीक है, ब्लू नील पर एक बांध बना है, सोनार बांध। ठीक है, तो यही मेंशन कर लीजिए, इसकी सहायक नदी ब्लू नील पर, इसकी सहायक नदी ब्लू नील पर सोनार बांध बना हुआ है जो सूडान में अवस्थित है। ब्रैकेट में सूडान लिख लीजिएगा। सोनार बांध बना हुआ है, ब्रैकेट में सूडान। और श्वेत नील पर जो बांध बना है उसका नाम है ओवन बांध। श्वेत नील पर जो बांध बना हुआ है उसका नाम है ओवन बांध। ओवन बांध, O1। ठीक है, और मिस्र को क्या बोला जाता है? नील का वरदान। ठीक है, मिस्र को नील के वरदान से संबोधित किया जाता है। ओवन, अब देश इसका मैप पे देखना पड़ेगा, 1 मिनट रुकिए। ये साउथ सूडान में है। ठीक है, साउथ सूडान, ओवन हो गया। अगला नदी जायरे, इसी को कॉन्गो जायरे दोनों ही नामों से संबोधित किया जाता है। जायरे, इससे भी संबंधित जो बातें हैं कुछ वो लिख लीजिए। पहला, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। इसकी लंबाई नहीं पता, गूगल पे देख लीजिएगा। ठीक है, दूसरी इसकी बातें लिख लीजिए। अपवाह बेसिन की दृष्टिकोण से अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी। अपवाह बेसिन की दृष्टिकोण से
अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी, जायरे या कांगो, ठीक है। इसी की सहायक नदी है कसाई, ठीक है, कसाई। और विश्व में हीरे की व्यापार की बात करें, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा विश्व में जितने भी हीरे का व्यापार होता है उसका आधा भाग ये कसाई नदी का क्षेत्र है, वहाँ से किया जाता है, ठीक है। तो मेंशन कर लीजिए, इस नदी की सहायक नदी कसाई नदी है, जायरे की सहायक नदी कसाई नदी है, जिसके बेसिन से विश्व हीरे व्यापार का, जिसके बेसिन से विश्व हीरे व्यापार का लगभग आधा भाग प्राप्त किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, ये लिखिए, ये ज़्यादा सही होगा, ठीक है। उत्पादन किया जाता है। जायरे नदी पर जो बांध है उसका नाम लिख लीजिए, इनगा बांध, इनगा बांध, इनगा, ठीक है, इनगा बांध। अगर यहाँ पे बांधे इतनी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो डेवलपमेंट अभी बहुत ही कम है, ठीक है। अधिकतर क्षेत्र क्या है, जंगली क्षेत्र है, यहाँ पे नदियाँ पाई जाती है, तो यहाँ की जो संसाधन है उसका प्रयोग नदियों के आधार पर ही कर लिया जाता है, ज़्यादातर बिजली उत्पादित करके, ठीक है। अगली नदी लिखिए, नाइजर नदी। नाइजर नदी अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी नदी है, अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी नदी, और इस पर जो बांध बना है, बांध का नाम है कैंजी बांध, कैंजी बांध, कैंजी बांध हो गया। अगला नदी लिखिए, जैम्बेजी नदी। जैम्बेजी नदी, जैम्बेजी नदी कहाँ से निकलती है? कटंगा पठार से, ठीक है, कटंगा पठार से निकलती है। विक्टोरिया जलप्रपात इसी नदी पर अवस्थित है, लिख लीजिए, विक्टोरिया जलप्रपात इसी नदी पर अवस्थित है। इस पर जो बांध अवस्थित है वो कौन सा है? करीबा बांध, करीबा बांध, करीबा बांध हो गया। अगला महत्वपूर्ण नदी है ऑरेंज नदी। ऑरेंज नदी जो ड्रेकेंसबर्ग से निकलती है, ऑरेंज नदी जो ड्रेकेंसबर्ग से निकलती है, और इस पर जो बांध है उसका नाम है अंगुरेजी, अंगुरेगीज, ठीक है, अंगुरेगीज बांध, अंगुरेगीज, अंगुरेगीज, रेगीज, ठीक है, अंगुरेगीज बांध, ठीक है। अगला नदी है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो। अगला जूबा नदी है, जूबा नदी, जूबा, ठीक है। अगला नदी है क्यूनीन, ये उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, इसे छोड़ सकते हैं। अगला है सेनेगल, महत्वपूर्ण नदी है सेनेगल।
अगला कसाई, वही मेंशन हो गया, इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद है वाल नदी, सहायक नदी है। ठीक है, तो नदियों से संबंधित इतनी सारी बातें थी। अब मरुस्थल लिख लीजिए, सारे मरुस्थलों के बारे में। यहाँ मरुस्थल देखें तो लगभग 7-8 महत्वपूर्ण है। ठीक है, सबसे पहला लिखिए सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल, इसमें कुछ पॉइंट है, लिख लीजिए। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? उत्तरी अफ्रीका में या दक्षिणी? उत्तरी अफ्रीका में, ये भी मेंशन कर लीजिए। उत्तरी अफ्रीका में अवस्थित है। इसी में मेंशन कर लीजिए। सहारा का रेतीला क्षेत्र अर्ग कहलाता है। सहारा का रेतीला क्षेत्र अर्ग कहलाता है, जबकि पथरीली मरुभूमि अर्ग कहलाता है, जबकि पथरीली मरुभूमि हमदा, पथरीली मरुभूमि है उसे हमदा बोला जाता है। ठीक है, हमदा, हमदा हो गया। अगला लिखिए न्यूबियन मरुस्थल। न्यूबियन मरुस्थल, नूबियन दिखाया तो था, सब देख लिए। हाँ, ये लाल सागर के पास है। ठीक है, इसमें लिखिए सहारा मरुभूमि का, सहारा मरुभूमि का पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग है जो नील नदी, जो नील नदी और लाल सागर के, नील नदी और लाल सागर के मध्य उत्तर पूर्वी सूडान में अवस्थित है। जो नील नदी एवं लाल सागर के मध्य उत्तर पूर्वी सूडान में अवस्थित है। अगला लिखिए नामीब मरुस्थल। नामीब मरुस्थल, नामीब मरुस्थल, नामीब, नामीब सब हमने देख लिया। ये क्या है? एक गर्म शुष्क मरुस्थल है, गर्म शुष्क मरुस्थल है जो पशुपालन एवं हीरे के भंडार हेतु प्रसिद्ध है। जो पशुपालन एवं हीरे के भंडार हेतु प्रसिद्ध है। अगला लिखिए कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल इसमें लिखिए बोत्सवाना में अर्ध शुष्क क्षेत्र, बोत्सवाना में अर्ध शुष्क क्षेत्र जो नाभी मरुभूमि के पूर्व में स्थित है, जो नाभी मरुभूमि के पूर्व में स्थित है। आगे लिखिए अफ्रीका के सबसे प्राचीन निवासी, क्या बोला जाता है उन्हें? हाँ, बुशमैन। अफ्रीका के जो सबसे प्राचीन निवासी उन्हें बुशमैन बोला जाता है। ठीक है, तो लिखिए अफ्रीका के सबसे प्राचीन निवासी कालाहारी बुशमैन का निवास स्थान है कालाहारी मरुस्थल। ठीक है, का निवास स्थान है, कालाहारी बुशमैन का निवास स्थान है।
अफ्रीका के सबसे प्राचीन निवासी कालाहारी बुशमैन का निवास स्थान है। कालाहारी बुशमैन का निवास स्थान है। अगला लिखिए अफार डिप्रेशन। इसको देखा नहीं, ये भी एक क्या है, मरुस्थल है, देख लेते हैं। जिबूती के पास देखिए, जिबूती क्या चीज, मरुस्थल में क्या अधिकतर सेल गैसें पाई जाती है, थोड़ी सी थोरियम पाई जाती है। हाँ, मरुस्थल की क्या विशेषता है? मरुस्थल में ज़्यादा से ज़्यादा उसमें मतलब अधिकतर थोरियम पाए जाते हैं। अगर पूछा जाता है खनिजों के बारे में तो ठीक है, थोरियम पाए जाते हैं। इसकी विशेषता क्या होगी? हाँ, क्या लिखवाया था? अफार डिप्रेशन, ठीक है। ये यहाँ अवस्थित है, ये जो क्षेत्र दिख रहा है, नहीं वहाँ नहीं, यहाँ आइए, जिबूती ये रहा ना, ये वाला है ना, तो यहाँ पर है एक अफार डिप्रेशन, ठीक है। यहाँ अगर मैप में नहीं है, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए अफार डिप्रेशन, नाम है अफार डिप्रेशन, जो एक मरुस्थल है। अफार डिप्रेशन ठीक है, हाँ नाम है उसका अफार डिप्रेशन, ठीक है। एक अगला लिखिए कतर डिप्रेशन, नहीं लिखना है तो लिख लीजिए, बस कहाँ अवस्थित है यहीं इसमें दे रखा है। अफार डिप्रेशन है इथियोपिया और जिबूती का एक गर्म मरुस्थल है जो लाल सागर, अदन की खाड़ी व अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी है, उसके जो संगम स्थल है वहाँ पर ये पाई जाती है, ठीक है। अगला है कतर डिप्रेशन। कतर डिप्रेशन ये काहिरा के पश्चिम में उत्तर पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है। काहिरा के पश्चिम में, पहले लिख लीजिए फिर देखते हैं। काहिरा के पश्चिम में उत्तर पूर्वी अफ्रीका, उत्तर पूर्वी अफ्रीका हो गया। उसके बाद अब प्रमुख पर्वत लिख लीजिए। प्रमुख पर्वत प्रमुख पर्वत, पहला एटलस, एटलस इसकी 5 श्रेणियां हैं, पांचों श्रेणी का नाम उसमें से मेंशन कर लीजिएगा। 5 श्रेणियां बस लिख लीजिए, 5 श्रेणियों में विभाजित है जो एक दूसरे के समानांतर हैं, समानांतर हैं। यह एक वलित पर्वत है। वलित पर्वत क्या होता है? जब दो प्लेटें आपस में टकराती है तो वलित पर्वत का निर्माण होता है, ठीक है। वलित पर्वत है जिसका निर्माण अल्पाइन युग में हुआ, जिसका निर्माण अल्पाइन युग में हुआ। इसकी सर्वोच्च चोटी टोबूकोल, टोबूकोल है, टोबूकोल, सॉरी मैप में हाईलाइट कर लीजिएगा। टोबूकोल 4167 मीटर ऊंचा है, ठीक है। हाँ, लेंथ नहीं हाइट है ना,
4167 मीटर। 67 कर लीजिए, वो थोड़ा सा पुराना होगा, 2 सेंटीमीटर बढ़ गया है। नया वाला होगा उसमें 2 सेंटीमीटर और बढ़ा के दिया होगा, ठीक है। क्योंकि ये नवीन वलित पर्वत है इसलिए ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जो पुरानी पर्वतें हैं वो क्या होती हैं, घर्षण होता है उस पर, ठीक है, वो धीरे धीरे छोटी होती है, ठीक है। अगला पर्वत लिखिए, माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो इसमें लिखिए, इसे माउंट कीबो के नाम से भी जानते हैं, इसे माउंट कीबो के नाम से भी जानते हैं। जो अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी है, जो अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी है, कितना है, 5895। ठीक है। इसमें लिखिए, यह एक अवशिष्ट ज्वालामुखी पर्वत है, यह एक अवशिष्ट ज्वालामुखी पर्वत है जिसकी ढाल पर कहवे की खेती की जाती है, जिसकी ढाल पर कहवे की खेती की जाती है। यह मृत ज्वालामुखी पर्वत है, यह मृत ज्वालामुखी पर्वत है। अब इतनी हाइट है तो इसका जो ऊपरी छोर होगा वो क्या होगा, बर्फ से ढका होगा, ठीक है। अगला लिखिए, माउंट केन्या। माउंट केन्या इसमें लिखिए, यह ज्वालामुखी निर्मित पर्वत है, यह ज्वालामुखी निर्मित पर्वत है, यह ज्वालामुखी निर्मित पर्वत है जो केन्या की सर्वोच्च चोटी, जो केन्या की सर्वोच्च चोटी तथा अफ्रीका की दूसरी सर्वोच्च चोटी है, जो केन्या की सर्वोच्च चोटी तथा अफ्रीका की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। हो गया। अगला लिखिए, माउंट एल्गन। माउंट एल्गन इसमें लिख लीजिए, यह एक अति सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, यह एक अति सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। अगला लिखिए, माउंट कैमरून। माउंट कैमरून इसमें लिखिए, अफ्रीका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत। अभी इसमें लावा निकल रहा है, ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, अभी भी निकल रहा है। हाँ। और इससे पहले लिखे अति सक्रिय, इसका मतलब कुछ पहले ही इसमें लावा निकला हुआ था, अभी थोड़ा सा बंद है, ठीक है। माउंट कैमरून में ही लिखिए, यह लौह भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यह लौह भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कटंगा भी लिख लीजिए, कटंगा पर्वत इसमें लिखिए, यह
तांबा, यह तांबा, सोना, टीन, लोहा, हीरा आदि उत्पादक क्षेत्र है। यह तांबा, सोना, टीन, लोहा, हीरा आदि उत्पादक क्षेत्र हैं। देख रहा हूँ कौन सा महत्वपूर्ण है, तो बहुत सारे सबके बारे में नहीं लिखने। लोमा पर्वत लिख लीजिए एक, लोमा पर्वत जो अंतिम में हमने हाईलाइट किया था। लोमा पर्वत, इसमें लिखिए यह गिनी एवं सियरा लियोन के क्षेत्र में, यह गिनी एवं सियरा लियोन क्षेत्र में स्थित प्राचीन मोड़दार पर्वत है। क्षेत्र में प्राचीन मोड़दार पर्वत है, मोड़दार है लेकिन नवीन ना होके प्राचीन है। ठीक है, और मुचिंगा भी लिख लीजिए, यह भी प्राचीन मोड़दार पर्वत है। मुचिंगा में भी लिख लीजिए प्राचीन मोड़दार पर्वत। हो गया। अब प्रमुख झीलें लिखिए, प्रमुख झीलें। कौन? अभी तो बहुत है, सब लिखवाया नहीं। हाँ, प्रमुख झीलें, झील, जो इम्पोर्टेंट है वही करवा रहा हूँ। झील तो यहाँ पे एक खजाना है झीलों का। ठीक है, कम से कम 50 से ज़्यादा ही होगा, छोटे बड़े मिलाकर, लेकिन 50 थोड़ा ना लिखने। पहला लिखिए वोल्टा झील, वोल्टा। इसमें लिखिए मीठे पानी का झील है, मीठे पानी का झील है वह मानव निर्मित है। मीठे पानी का झील है वह मानव निर्मित है। हाँ, गड्ढा खोद दिए, वहां पानी लग गया, हो गया झील। हाँ, तो इन क्षेत्रों में जब नदियों का पानी आके रुकेगा तो वो मीठा ही तो होगा। समुद्र का पानी जो आता है वो खारा होता है, और यहाँ नदियों का पानी आता है तो मीठा ही होगा। वर्षा का पानी यहाँ पर आता है, ये सारे मीठे पानी। अब चीनी उसमें थोड़ा ना डला है। ठीक है, अगला लिखिए विक्टोरिया झील। क्या मानव द्वारा घर में तो एक टैंक नहीं बनवाया जाता जिसमें वर्षा का पानी इकट्ठा हो। हाँ, जहाँ पे पानी की त्रासदी होती है वहाँ बना लिया जाता है। ठीक है, और झीलों की बात करें तो जब हम बांध बनाते हैं वहाँ भी झील निर्मित होता है। ठीक है, तो वो भी मानव निर्मित ही झील कहा जाता है। ठीक है, अगला लिखिए विक्टोरिया झील। अगला लिखिए विक्टोरिया झील। एक ये बोलती है, इनके पीछे 7-8 उधर है जो रिटर्न में जरूर बोलेंगे। अकेले आदमी तो हमें समझ में आ जाता है, फिर आप क्यों हमें बताते हैं कि ये सही बोली हैं? मुझे समझ में आ जाता है ना कि सही बोली है गलत बोली। तीसरे आदमी की यहाँ आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगला लिखिए
विक्टोरिया झील। इसमें लिखिए यह दो भ्रंशों के मध्य स्थित अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है जहां से नील नदी उद्गमित होती है। जहां से नील नदी उद्गमित होती है। यह युगांडा केनिया व तंजानिया की सीमा बनाती है। यह युगांडा केनिया व तंजानिया की सीमा बनाती है तथा भूमध्य रेखा पर स्थित है। अगला लिखिए टंगानिका झील। इसमें लिखिए यह तंजानिया बुरुंडी जो 3 छोटे छोटे देश थे उसी में से एक है बुरुंडी व मलावी की सीमा का निर्माण करती है। जो वैकाल झील के बाद मलावी का सीमा बनाती है। जो वैकाल झील के बाद विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। अगला लिखिए न्यासा झील या फिर इसी को मलावी झील भी बोलते हैं। मलाइका अरोड़ा आपको याद आ रही है? न्यासा या मलावी। न्यासा झील, इसमें थोड़ा सा मेंशन कर लीजिए। अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी झील। अगला लिखिए एडवर्ड झील। इसमें मेंशन कर लीजिए युगांडा व जायरे की सीमा बनाती है। अगला तुर्कान झील। और इसमें लिखिए केनिया, इथियोपिया व सूडान की सीमा बनाती है। अगला टाना झील। इसमें लिखिए यह इथियोपिया की उच्च भूमि पर स्थित है। ब्लू नील नदी यहीं से निकलती है। अगला लिखिए नासिर झील। ये बहुत छोटा है, मैप पे नहीं दिखा। नासिर झील, हाँ क्या चीज?
बाउंड्री, अब बाउंड्री देख लेने हैं सबके, और उस जितने भी झील हैं उन झीलों से कौन कौन से देश लगते हैं वो सारे चीज पता होना चाहिए। ठीक है, अगला लिखिए, क्या बोला? नासिर झील। ठीक है, ये भी क्या है? मानव निर्मित झील है। मानव निर्मित झील यह मिस्र और सूडान के मध्य अवस्थित है। मिस्र व सूडान के मध्य अवस्थित है। अगला लिखिए ओन काल झील। ओन काल झील, ओन काल झील यह हमने देखा था मैप पर। ओन काल ये भी क्या है? मानव निर्मित है, युगांडा में अवस्थित है। मानव निर्मित, युगांडा में अवस्थित। चलिए इतने काफी हैं, पूरा अफ्रीका कंप्लीट तो कर लें। प्रमुख द्वीप कौन कौन से हैं वो लिख लीजिए। प्रमुख द्वीप, अफ्रीका के प्रमुख द्वीप। अफ्रीका के पूर्व में स्थित दो है, सिचलिस और सोकोत्रा। काम होगा आप लोग ढूंढ के हाईलाइट करके लाएंगे होमवर्क में। ठीक है, नाम लिख लीजिए, सिचलिस व सोकोत्रा अफ्रीका के पूर्व में स्थित है। सिचलिस व सोकोत्रा गूगल पे डालेंगे अगर ना मिले तो, और फिर उसको मैप पर हाईलाइट करने हैं, ना हो तो वहां लिखना है सिचलिस व सोकोत्रा। फिर वाइट ही लिख रहा है, इसको क्या हो गया? सिचलिस और दूसरा है सिकोत्रा। नहीं दिख रहा पीला? सिकोत्रा भी है और सोकोत्रा, दो इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं। हाँ, ढूंढ के लाने हैं, ये पूर्वी क्षेत्रों में है। ढूंढ ली? ठीक है, ठीक है। अगला लिखिए, दक्षिण पूर्व में स्थित द्वीप। दक्षिण पूर्व में स्थित द्वीप, उसमें लिखिए पहला तो मेडागास्कर है। ठीक है, उसके बाद मॉरिशस, रीयूनियन, मेडागास्कर, मॉरिशस, रीयूनियन और अंतिम कोरास। कोरास हाँ को हाँ रेड नहीं दिख रहा, सबसे दूर दिखाई देता है, इसीलिए सिग्नल में लाल कलर रखा गया है। सच में नहीं दिखता, बहुत कम दिखता है। बुजुर्ग हो गए अभी। दिख रहा है? अगला लिखिए, पश्चिम में स्थित द्वीप। पश्चिम में स्थित द्वीप,
इसमें पहला है केप वर्डे। केप वर्डे केप वर्डे। दूसरा है बीजागोस। बीजागोस। तीसरा है बिओको। बिओको। चौथा है साउटोम। साउटोम में है प्रिंसेप। प्रिंसेप है द्वीप का नाम, प्रिंसेप। ठीक है, चारों पश्चिम में स्थित द्वीप है। अब लिखिए उत्तर पश्चिम में स्थित द्वीप। उत्तर पश्चिम में स्थित द्वीप, पहला अर्सोस। अर्सोस। दूसरा है मेडिरा और तीसरा किनारी। मेडिरा व किनारी। ठीक है, हो गया। अगला लिखिए सेंट हेलेना। महाद्वीप का आइलैंड का द्वीप है सेंट हेलेना। दूसरा मैस्करीन द्वीप। मैस्करीन द्वीप। मैस्करीन द्वीप। अगला है बारबड़ी स्टेट्स। बारबड़ी। स्टेट्स। ठीक है, इतने सारे द्वीप है जो अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। सबको ढूंढ के लाने हैं, कल आते ही पहले इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, देखता हूँ कुछ छूटा तो नहीं। नदी हो गए, पर्वत पठार, हाँ खत्म हो जाएगा। ठीक है, पठार नहीं लिखे ना, पठार लिख लीजिए। पठार लिख लीजिए। बाई का पठार, बाई, कहीं बी लिखा है कहीं बाई भी लिखा है। आदामावा का पठार, आदामावा का पठार। अगला इथियोपिया साइड में कौन सा था, सोमालिया। सोमालिया का पठार, सोमालिया का पठार। कटंगा का पठार, टंगानिका का पठार। ठीक है, इतने महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, कल वाले मैप सारे ढूंढ के लाने हैं और ये क्लास जब ख़त्म हो जाएगा उसके अगले दिन एक डाउट सेशन होगा। जितने डाउट आते हैं अभी आप लोग रिवीजन कीजिए, जो भी डाउट आता है सारा चीज़ लिख के रखिए। उस दिन डाउट होने चाहिए क्योंकि 2 घंटे का समय होगा और ऐसा ना हो कि आपके पास डाउट ही ना हो। ठीक है, 2 घंटे डिस्कशन चलनी चाहिए प्रॉपर। हाँ, सारे क्लियर होंगे, सारे डाउट सबको पूछने, ये नहीं कि केवल वही पूछे। ठीक है, मैं भी पूछूंगा कि आपके पास डाउट है कि नहीं है। डाउट नहीं होना मीन्स आप पढ़ नहीं रहे। जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक डाउट ही नहीं होगा, जितना पूरे ज्योग्राफी से। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।